हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लास में। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स हर रोज जीके और जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें सारे प्रश्न फ्रेंड्स लुसेंट की किताब से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। ए ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, बी ऑप्शन है लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो फ्रेंड्स 31 का सही जवाब हो जाएगा सी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? ए ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृदेवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। तो कौन सा कथन जो है असत्य है? तो फ्रेंड 37 का सही जवाब हो जाएगा डी लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 क्वेश्चन है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ए चेनाब नदी, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। तो फ्रेंड्स 39 का सही जवाब हो जाएगा ए चेनाब नदी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु या फिर रावी। किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ या पंजाब भी कहा जाता है, ठीक है। तो किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी सतलज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहां? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में, डी आलमगीरपुर में। तो क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 41 का सही जवाब हो जाएगा ए धौलावीरा में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 42 का सही जवाब हो जाएगा ए लाल रंग का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 43 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग में पड़ता है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, बी प्रोग ऐतिहासिक काल, सी उत्तर प्रोग ऐतिहासिक काल, डी आध ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो फ्रेंड्स 43 का सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, आध ऐतिहासिक काल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? बताइए किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड्स 44 का सही जवाब हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? ए ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी मधो स्वरूप वत्स एवं वीबी राव। क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा 45 का सही जवाब हो जाएगा ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46 का सही जवाब आपको बताइए। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, बताइए रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है
सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? तो फ्रेंड्स 46 का सही जवाब हो जाएगा सी, सौराष्ट्र में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 47 का सही जवाब हो जाएगा बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है? बताइए, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है? बताइए, ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। तो फ्रेंड्स 48 का सही जवाब हो जाएगा, 48 का सही जवाब हो जाएगा सी, बैल का। ठीक है, बैल, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। क्या होगा सही जवाब? सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो फ्रेंड्स 49 का सही जवाब हो जाएगा डी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बताइए, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोटदीजी। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। तो 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो मैं बार बार कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी वीडियो अपलोड होता है फ्रेंड्स इस चैनल पे सभी वीडियो को देखा कीजिए, और इसमें जितने भी प्रश्न रहता है सभी प्रश्नों को याद कर लिया कीजिए। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बताइए, इनमें से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? पहला ऑप्शन है विशाल आसनागार, बी विशाल अन्नागार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 51 का सही जवाब हो जाएगा ए, विशाल आसनागार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? बताइए, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पत्ती में, डी त्रिभुजाकार आकृति में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं 52 का 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, ग्रिड पत्ती में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 54 अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या फिर अंकन नहीं हुआ था? बताइए, किस निम्नलिखित में से किस एक का, सॉरी फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है, फिर से पहले ध्यान से पढ़िए। पहले 54 का, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ था? ए ऑप्शन है शेर, हाथी, गैंडा या फिर बाघ। तो फ्रेंड्स 54 का सही जवाब हो जाएगा ए, शेर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए ऑप्शन है सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा, डी लोहा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा डी, लोहा से परिचित नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? बताइए, किस स्थल से युगल समाधान या फिर द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो फ्रेंड्स 56 का 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, लोथल से मिला है। कहां से? लोथल से, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कहां? कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? बताइए, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ए सिंडन,
बी कॉटन, सी ए और बी दोनों, डी हड़प्पा। तो फ्रेंड्स 57 का सही जवाब हो जाएगा ए सिंडन। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए कुणाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद, डी बनावली। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स 58 का सही जवाब हो जाएगा सी दैमाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? कूट दिया गया है, चांदी, टीन और सोना। ठीक है, ऑप्शन है 1, 2 और 3, इस तीनों का आयात करते थे। बी ऑप्शन है ए एवं 2, चांदी और टीन का। सी ऑप्शन है 1 एवं 3, डी ऑप्शन है 2 एवं 3। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो फ्रेंड्स 59 का सही जवाब हो जाएगा ए तीनों का। ठीक है, चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे हड़प्पा वासी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लाजवर्द कहां से करते थे? हड़प्पा वासी लाजवर्द का आयात कहां से करते थे? ए हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 60वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह वो टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।